बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले ये बुलेट्स उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर आप किसी जगह पर रेफरेंस के हिसाब से कोई नंबरिंग कर रहा हो या कोई इशारा दे रहा हो तो वहां पर बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में पाए जाने वाली यूनिवर्सिटियां, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं और आप चाहते हैं कि उनको अगर कोई निशान दे दे तो वहां पे हम यहाँ से बुलेट से निशान दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाएं, ये निशान दे दे, ये निशान दे दे। अगर ऐसे ही रखना चाहते तो ऐसे ही रख सकते हैं। अगर गोल कोई निशान देना चाहते हैं तो वहां से भी दे सकते हैं। डॉट देना चाहे तो डॉट दे सकते हैं। तो टिक करना चाहे तो टिक भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चेंज करना चाहे, कोई निशान रखना चाहे, कोई पिक्चर रखना चाहे, तो कोई सिंबल रखना चाहे तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसको राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, यहाँ से भी आप सेंटर रखना है, वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं नंबरिंग। बुलेट्स के बाद नंबरिंग। अगर बुलेट्स नहीं रखना चाहते हैं आप, अगर नंबरिंग रखना चाहते हैं, नंबरिंग यहाँ से आप रखेंगे। नंबरिंग के लिए 1 2 3 ये नंबरिंग भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप रोमन में भी रख सकते हैं, ABC कैपिटल में भी रख सकते हैं, ABC आप स्मॉल में भी रख सकते हैं। आगे चले तो ABC आप स्मॉल में भी रख सकते हैं, रोमन आप स्मॉल में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये रखना चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप 1 2 भी रख सकते हैं। पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद आप चेंज यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि पहले सिलेक्शन हम ABC रखे थे, आप 1 2 3 रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल अगर लेवल लिस्ट हो, आपके पास कोई पैराग्राफ हो, हेडलाइन हो, वहां पे आपने नंबरिंग करना हो तो उसके लिए कोई आर्टिकल लिख रहा हो, कोई सेक्शन हो तो उन सेक्शनों को राइट करने के लिए, उनको बनाने के लिए, सेक्शन वाइज करने के लिए, हेडलाइन देने के लिए यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नंबरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे पैराग्राफ के दरमियान में, इन्हीं पैराग्राफ के दरमियान में अगर आपने रखना है, ज्यादा डिस्टेंस रखना है, कम डिस्टेंस रखना है, उसके लिए भी यहीं से आप इसके पैराग्राफ की डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद उसको कम या ज्यादा करना हो तो यहीं से आप कर सकते हैं। उसको दरमियान में लेके आना हो पैराग्राफ को, उसको इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, इंडेंट्स को मूव करना हो पैराग्राफ को कर्सर के जरिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे शॉर्ट। उसमें पैराग्राफ को शॉर्ट करना, टेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, उसकी यहाँ से भी A to Z यानी आपने कुछ नंबरिंग ऐसे करना है जहाँ पे ये उन पैराग्राफ में इस्तेमाल होते हैं जो आपने टेबल में बनाए हो, तो वो टेबल पे आने पे आपको वहीं पे बता देंगे। अब आप काम करते वक्त कुछ ऐसा होते हैं कि आपने इस्तेमाल करने वाले कुछ चीजें जिसमें से आपने फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है, राइटिंग करते वक्त, टाइपिंग करते वक्त आपने वहां पे इंटर इस्तेमाल करना है, वहां पे आपने स्पेस इस्तेमाल करना है, वहां पे आपने टैब इस्तेमाल करना है। तो वो कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल किए उसको देखने के लिए ये बटन है जिसको शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, तो ये बटन आप दबा देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये चीजें शो हो रहा है। ये वो चीजें हैं जिसमें आप इंटर और स्पेस, ये चीजें जब इस्तेमाल करते हैं दरमियान में टाइपिंग करते हो तो ये चीजें सामने आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ। इसी पैराग्राफ के अंदर अगर आपने जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको आपने शुरू करना है लेफ्ट साइड से, वैसे इंग्लिश लेफ्ट साइड से ही शुरू होते हैं, लेकिन अगर उसको पेज के दरमियान में रखना है, पेज के दरमियान में, अगर आपने राइट साइड से की तरफ ज्यादा रखना है तो राइट साइड की तरफ ज्यादा, बराबर रखना है तो बराबर, ये कुछ इस तरह यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी पैराग्राफ राइट पे चला गया तो आप लेफ्ट पे लेके आ सकते हैं, लेफ्ट पे है तो दरमियान में रख सकते हैं। ये जाए तो टेबल जब कोई बनाते हैं या कोई नॉमिनल रो लिस्ट बनाते हैं तो वहां पर नंबरिंग को खाने के जो बॉक्सेस है उसके दरमियान में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट को दरमियान में रखने के लिए। यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ के दरमियान में जो लाइनिंग है, जो स्पेस है उसको चेंज करना, जो लाइन है उसको स्पेस को चेंज करना जाए तो 1.0 ही रहता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने 3 तक आप कर सकते हैं, लाइन स्पेस ऑप्शन और भी है उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ के दरमियान में अगर स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ से पैराग्राफ के दरमियान में भी स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं। अगर कम करना हो तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शेडिंग। अगर बिहाइंड द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे साइड पे आपने कोई कलर लगाना है, कोई टेबल है उसको कलर से फिल करना है, तो यहाँ पे आप इस जगह पर शेडिंग दिया जा सकते हैं। जैसे कि सेम यहाँ पे हमने हाईलाइटर के जरिए किया था, जिसमें हाईलाइट के जरिए हमने कलर चेंज करके कलर यहाँ से सिलेक्ट किया था। इसी तरह सेम आप यहाँ से भी यही से भी कर सकते हैं।
और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हाईलाइटर में ये ऑप्शन है कि आप हाईलाइटर को लेके आके दरमियान से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑप्शन है शेडिंग के लिए। उसके बाद आते हैं आगे बॉर्डर के। अगर आप चाहते हैं कि आप जो इस्तेमाल करने वाले जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो राइट कर रहे हैं, जो आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट, उसको किसी खाने के अंदर रखना चाहते हैं या बॉर्डर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमारा ऑन है, इसको हम ऑफ करते हैं। उसके बाद एक सेटिंग इधर आप देख सकते हैं कोने में, अगर आपकी जूमिंग ज्यादा है तो अपने टेक्स्ट को जूम को कम करने के लिए आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए ये सेटिंग कम की है। यहाँ पे बॉर्डर के लिए आपने सिर्फ बॉटम में लगाना है तो बॉटम, टॉप पे जैसे कि आपके सामने टॉप पे लगाना है तो टॉप पे, लेफ्ट पे सिर्फ लेफ्ट पे तो आप लेफ्ट पे पहले सिलेक्ट करें टेक्स्ट को। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे हमारा बॉर्डर आ गई। अगर आप चाहते हैं राइट साइड पे तो आप राइट साइड पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर, तमाम जो टेक्स्ट है उस पे बॉर्डर, तो तमाम टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद इनसाइड बॉर्डर, तो इनसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर, तमाम साइड पे बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं बॉर्डर को। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, टेबल ड्रा करना हो तो यहाँ से भी आप चेंज डायगोनल पे अगर लगाना हो तो ये इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में टेबल पे आएंगे तो ये चीजें आपको मजीद बताए जाएंगे, जिसमें ये बॉर्डर के बारे में, और आगे ग्रिड लाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, शेडिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, ये टेबल पे इंसर्ट के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर ये सारी चीजें बाद में भी बताई जाएंगे। यहाँ पे सीखने की चीज ये है कि पैराग्राफ के अंदर आपने बुलेट इस्तेमाल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नंबरिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर हेडलाइन या सेक्शन या कोई और बहुत सी चीजें हैं जिनको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके दरमियान में जो पैराग्राफ है उनको क्लोज रखना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो यहाँ पे और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जितनी भी चीजें, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में इन चीजों को लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, जिसमें जैसे कि क्यू पहले है, फिर पी है, फिर ए है, फिर एन है, इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं चीजों को। तो ये थे आज का टॉपिक जिसमें हमने पैराग्राफ के होम में पैराग्राफ के बारे में और फोन के कुछ आइकन्स के बारे में आपको बताया।